हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, वैसे इस वाली एक्सरसाइज में हम हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है, देखो क्या है कि अ मेटल पाइप is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. The outer diameter being 4.4 centimeter. ठीक है, तो then find its inner curved surface area, outer curved surface area and total surface area। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको फाइंड करनी है एक मेटल पाइप की। मेटल पाइप दिया गया आपको, ठीक है, उसका फिगर भी आपको देखो साथ में दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको फिगर साथ में दिया गया है। ये एक मेटल पाइप है जो कि 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, और इसका इनर डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर है। आउटर डायमीटर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसको मैंने इसका एक क्रॉस सेक्शन ले लिया यहाँ पे, देखो आपको। ठीक है, थोड़ा जूम इन करके ताकि आपको मैं एक अच्छे से इसका ओवरलुक दिखा पाऊँ। कैसे, देखो मैंने क्या करा, इसका जब जूम इन किया तो इस देखो इसका ये एक इनर सिलेंडर बन के निकल के आया ये। ठीक है, ये इसका जो मेटल पाइप है उसमें एक ये इनर सिलेंडर है, इनर वाला पार्ट है। ठीक है, अंदर वाला पार्ट। ठीक है, और ये कुछ इसकी सिलेंडर की मोटाई है, जो मेटल पाइप है ना उसकी ये मोटाई है। और ये बाहर वाला पार्ट ना, वैसे आपने जो मेटल पाइप देखा होगा ना, कोई भी मेटल पाइप, तो उसमें देखो एक अंदर वाला सरफेस एरिया होता है अंदर, और अंदर एक सिलेंडर होता है, फिर उसकी कुछ मोटाई होती है, और फिर बाहर का सिलेंडर होता है ना। ऐसे ही तो होता है। जैसे आप देखो उसको ऊपर से देखो अगर, तो ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे ये सर्कल अंदर वाला पार्ट, मतलब ऊपर से अगर देखो तो ऐसा कुछ दिखता है। ये फिर उसकी कुछ इतनी मेटल की सीट की मोटाई होती है ये, और ये बाहर वाला होता है पोर्शन ना, ऐसे ही कुछ बना होता है मेटल पाइप। ये बाहर वाला हो गया सरफेस सिलेंडर का, और ये अंदर वाला ऊपर से अगर आप इसको देखो तो। ठीक है, इस तरीके से तो इसका जो ये क्या है, इनर सिलेंडर है, और ये आउटर सिलेंडर है, और इसकी कुछ ये थिकनेस है, मोटाई है सिलेंडर की, मेटल पाइप की। ठीक है, तो आपको इसमें दे रखा है जो इनर सिलेंडर है उसका डायमीटर कितना है, उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। ये देखो इनर सिलेंडर का ये बेस है ना, इसका डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। ये आउटर सिलेंडर है, इसका डायमीटर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इनर 4 है और ये आउटर 4.4 है, तो कहीं ना कहीं थिकनेस इसकी कितनी होगी, बताओ ये थिकनेस कितनी होगी, 0.4 सेंटीमीटर होगी ना। ये जो मेटल पाइप है उसकी थिकनेस कितनी होगी, 0.4 सेंटीमीटर। सही है इतना। तो आपसे इसमें क्या क्या पूछा गया है, इनर कर्व सरफेस एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया किसका निकल के आएगा, जो सिलेंडर का ये इनर वाला सरफेस है ना, इनर सिलेंडर, इसका सरफेस एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया, जो कर्व वाला पाथ होता है ना, जो सर्कुलर पाथ होता है उसका एरिया। कैसे निकालोगे, हाँ, इनर डायमीटर आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। चलो पहले हम गिवन लिखते हैं। क्या क्या है, गिवन है आपको लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ या फिर हाइट मानो सिलेंडर की, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी हाइट है, 77 सेंटीमीटर है हाइट इसकी, या फिर लेंथ भी बोल सकते हैं ना पाइप की। एच कितना है, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इनर डायमीटर, दैट मीन्स इनर डायमीटर को हम D1 बोल देते हैं, ताकि D1 इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर में आपको कुछ डिफरेंस लगे, इस वजह से हमने इनर डायमीटर को क्या बोल दिया, D1, विच इज़ 4 सेंटीमीटर। आउटर डायमीटर कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको इनर कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो इनर कर्व सरफेस एरिया की कौन सा वाला पार्ट का आएगा, कौन सा सरफेस एरिया इनर वाला है, बताओ, ये वाला ना, ये एरिया इनर कर्व सरफेस एरिया है पाइप का ना। ठीक है, तो हम फर्स्ट फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करोगे बताओ,
सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला था हमारा, 2πr(h) था ना, इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr(h). कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला 2πr(h) ही होता है ना, बट इसमें हमें किसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, इनर वाले पार्ट का। तो इनर कर्व सरफेस एरिया हो गया, है तो ये सिलेंड्रिकली शेप में ना, तो फॉर्मूला तो 2πr(h) ही वाला लगेगा, बट इसमें क्या बोला गया है, इनर कर्व सरफेस एरिया ना। तो इनर डायमीटर आपको क्या दे रखा है, d1 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस भी इनर वाली ही यूज़ होगी ना, यहाँ से यहाँ तक की ये रेडियस बेस की ना, और ये रेडियस ये वाला ना, यहाँ से आपको इनर सी ऐसे मिल जाएगा, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो हम फॉर्मूले में R1 ले लेंगे ना, 2πr1h, क्योंकि इनर कर्व सरफेस एरिया चाहिए हमें, तो इनर डायमीटर हमने d1 लिया है, तो इनर रेडियस क्या हो जाएगी, R1 हो जाएगी। इनर रेडियस आएगी कैसे, d1/2 करके, रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है ना, ठीक है। पाई की वैल्यू हम यूज़ करेंगे 22/7, ठीक है। R1 क्या हो गया, d1/2, यही तो होता है ना, d1/2, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट कर लेंगे, h की वैल्यू कितनी है, 77। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, 2 × 22/7, d1 कितना है 4, 4/2 × 77, ओके। 2 से 2 कट हो गया, 77, 11 टाइम्स कट हो जाएगा ना, 11 7 या 77, ओके। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें बताओ, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। आपको इनर कर्व सरफेस एरिया मिल गया, कितना आया, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे इसका, ठीक है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया कौन सा होगा, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये जो आउटर सिलेंडर है इसका निकल के आएगा आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो कहाँ से लेके कहाँ तक का, ये पूरा ना, ये चारों तरफ का एरिया, ये वाला पार्ट इसके पीछे से होके, और ये पूरा, ये क्या है, इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया आएगा, ठीक है। तो हमें आउटर डायमीटर दे रखी है, फिर से कर्व सरफेस, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का वही फॉर्मूला 2πr(h), ठीक है। बट इस बार हमारी रेडियस क्या हो जाएगी, R2, ठीक है, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हमें डायमीटर दे रखा है ना 4.4 आउटर डायमीटर, तो हम यहाँ से क्या फाइंड कर लेंगे, आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आउटर, इसको आउटर सी ऐसे बोल देता हूँ, ठीक है, एक बार में आउटर सी ऐसे मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया, फॉर्मूला वही आपका 2πr(h) वाला ना। तो बट हमने यहाँ पे R2 क्यों लिखा, क्योंकि इस बार कर्व सरफेस एरिया आउटर है, तो रेडियस R2 ले रहे हैं, क्योंकि हमने डायमीटर को d2 लिया है ना, ओके, समझ आया। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, जस्ट 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7, क्या होगी 22/7 इंटू R2 कैसे निकल के आएगा, हम ये पे करते हैं, देखो कैसे, R2 के लिए हम क्या करेंगे, d2/2 कर देंगे ना, d2/2 करेंगे तो क्या आएगा, R2 4.4 / 2, 2 से कट कर देंगे तो क्या आएगा 2.2, ठीक है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.2, ठीक है, 2.2, h कितना है वही 77, फिर से कट कर दो, कितने टाइम्स कट होगा, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स कट हो जाएगा ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली क्या आएगा, 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही। इतना हमने इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। अब क्या पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इनर वाला कर्व सरफेस एरिया, आउटर वाला कर्व सरफेस एरिया, साथ ही साथ इसका ये ऊपर वाला पोर्शन, ये भी तो आएगा इंक्लूड होके इस बार, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्या था कि जितना भी सरफेस एरिया
उसमें है, उस मेटल पाइप का जितना भी सरफेस एरिया है, जितना भी सरफेस उसमें है, उन सब का एरिया ना, तो एक इनर कर्व सरफेस एरिया था, एक आउटर कर्व सरफेस एरिया था, और इसकी कुछ मोटाई थी ना, ये भी तो एक सरफेस है ना, इसका भी एरिया तो हमें बताना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया, और इस वाले पार्ट को, ये जो मोटाई है, इसको हम ऐड कर देंगे तीनों को, तो हमें मिल जाएगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया? तो मैं आपको एक बार इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ। ठीक है, टॉप व्यू को जूम इन करके आपको दिखाता हूँ कि हम इसका जो टॉप मोस्ट का है एरिया कैसे मतलब फाइंड कर सकते हैं, या फिर इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा। ओके, चलिए करते हैं। देखो मैं क्या करूँगा, अब मैं इसके टॉप वाला जो ये सिलेंडर है ना, इसका टॉप मोस्ट व्यू देखूंगा। टॉप मोस्ट व्यू देखने के लिए देखो ये कैसा दिखेगा आपको, कुछ ऐसा दिखेगा। ये इनर सर्कल हो गया ना, और ये आउटर हो गया, और आपको इस ये एरिया चाहिए ना, ये वाला, ये एरिया चाहिए। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तो आपने फाइंड कर लिया है। ठीक है, टॉप का एरिया चाहिए ना आपको, तो टॉप ये कैसा दिखेगा आपको, ये कुछ सर्कुलर शेप में दिखेगा ना, जिसका कि रेडियस आपको दे रखा है। रेडियस का क्वेश्चन में तो आपको डायमीटर दिया गया था ना, बट हमने रेडियस फाइंड कर ली थी ना, 2 सेंटीमीटर आई थी ये रेडियस, क्योंकि इनर डायमीटर था 4, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ, तो 2 सेंटीमीटर हो गई। इसकी थिकनेस कितनी निकली थी, थिकनेस कितनी थी, 4 थी ना, आई थिंक। चलो ऐसे हम देख लेते हैं कि 4 0.2 इस तरफ थी, और 0.2 इस तरफ थी। ठीक है, थिकनेस ऐसी ही थी ना एक्चुअली। एक सेकंड में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वो करता हूँ क्लियरिफिकेशन की, 0.2 इस तरफ थिकनेस है, और 0.2 ये वाली थिकनेस इस तरफ है, 2 की थिकनेस ये, और 0.2 थिकनेस ये। ओके, तब जाके ये 4.4 पूरा डायमीटर बना था। क्लियर? तो आपको इनर रेडियस पता है 2 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस क्या निकल के आई थी, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। इनर रेडियस क्या थी, R1, R1 आपकी थी D1/2, यानी कि 4/2, कट करेंगे तो क्या आएगी, 2 सेंटीमीटर आ जाएगी ना, 2 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस क्या है, 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इतना ठीक है। ओके, अब इनर रेडियस से हम इनर सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं, ये इनर का। आउटर रेडियस, ये पूरा आउटर रेडियस मतलब आउटर सर्कल का एरिया आ जाएगा। आउटर सर्कल में क्या चीज़ इंक्लूड रहेगी, ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। आउटर रेडियस से कितना एरिया आएगा, ये पूरा ही एरिया आ जाएगा, क्योंकि आउटर रेडियस होगी क्या, सेंटर से आउटर सर्कल तक की डिस्टेंस ही तो ये पूरी रेडियस हो जाएगी ना ये। ठीक है, विच इज़ 2.2। ये टोटल एरिया से जो सर्कुलर ये एरिया है टॉप वाला, टोटल एरिया क्या होगा इसका, सिर्फ सर्कुलर वाला की बात कर रहा हूँ, ऊपर टॉप के ये ये एरिया, उस एरिया से अगर मैं ये अंदर वाला एरिया माइनस कर दूँ, बाहर वाले सर्कुलर का एरिया अंदर वाले सर्कल के एरिया से ये मैं माइनस कर दूं, तो मुझे इसका ये जो इसकी मोटाई जो थिकनेस है उसका एरिया मिल जाएगा। बताओ मुझे, समझ में आ रहा है? आउटर वाले एरिया से इनर वाला एरिया माइनस कर दो, आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल के एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, इस जो थिकनेस है उसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, और मेरी बात सुनो, जितना ये टॉप पे है उतना ही तो ये बॉटम पे भी है ना। ये मैंने टॉप का व्यू लिया है, ये जो लिया है ना मैंने, ऊपर से देखने पर ये ऐसा कुछ दिखेगा ना, ये मोटाई दिखेगी, ये अंदर का सर्कल का एरिया, अंदर का वाला पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट है ना। समझ में आ रहा है? तो जितना ये टॉप का होगा उतना ही बॉटम का होगा। ठीक है, जितना एरिया टॉप का होगा उतना ही बॉटम का होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो आउटर वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, πr² क्योंकि सर्कुलर है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो हमें आउटर रेडियस के लिए क्या एरिया निकल के आएगा, πr² विच इज़ दिस वन एरिया ना। और इनर के लिए, इनर का एरिया क्या होगा, ये होगा, यानी कि πr1², यही होगा ना।
पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, इससे क्या मिलेगा आपको, बाहर वाले एरिया से अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ये मोटाई वाला एरिया मिल जाएगा ना। तो बाहर वाला एरिया क्या है, पाई आर टू स्क्वायर, अंदर वाला एरिया क्या है, पाई आर वन स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें इस मोटाई का एरिया मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। अब जितना ऊपर एरिया है उतना ही कितना है, नीचे भी है ना, डाउन में ना। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पाई आर टू स्क्वायर पाई आर वन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, इस तरीके से हमें ऊपर टॉप का जो ये एरिया है और ये जो बॉटम का एरिया है ये भी आपको मिल जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया आपने इनर और आउटर का फाइंड कर ही लिया है, तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया इतना? ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर, यही बचेगा। अब ये आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर है ना, ये कहीं ना कहीं इस फॉर्म में दिख रहा है आपको। किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जिसमें होता है कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही होता है ना। तो हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, और ये होगा R2 प्लस R1 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आएगा R2 माइनस R1। ठीक है, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 प्लस R1। R2 की वैल्यू कितनी है, 2.2, R1 की वैल्यू जस्ट 2 है। R2 की वैल्यू 2.2 माइनस R1 की वैल्यू 2, सही है इतना। अब 2 इंटू 22/7, इनको ऐड कर दो क्या होगा, 4.2 आएगा, इनको माइनस कर दो तो क्या आएगा, 0.2। ठीक है, 7 से कट हो जाएगा, 0.6 टाइम्स कट हो जाएगा ना, 0.6 टाइम्स। अब करो इसको आगे, क्या कर सकते हो, 2 इंटू 22 इंटू 0.6 इंटू 0.2 करेंगे तो 0.12 आ जाएगा, सही है इतना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा, 5.28 और किस में, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। आपको क्या कौन सा एरिया मिल गया, ये इस थिकनेस का एरिया। ठीक है, थिकनेस का एरिया मिल गया कितना, 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तीनों सरफेस एरियाज़ को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, थर्ड वाला पार्ट, इस क्वेश्चन में जो थर्ड वाला पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया TSA, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर CSA प्लस ये जो एरिया था ना, कौन सा वाला, इसको कौन सा एरिया बोलेंगे, सर्कुलर एरिया बोल दो ना, सर्कुलर एरिया। इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आया था, 968 आया था ना कुछ, हाँ 968। आउटर क्या आया था, 1064.8 प्लस सर्कुलर एरिया कितना आया था, सर्कुलर अभी जस्ट निकाला 5.28 ना, 5.28। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने एक्चुअली ट्राई करने की कोशिश करी है कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए पूरा क्वेश्चन। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और देखो स्टूडेंट्स, अब इसी में हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायामीटर ऑफ अ रोलर इज़ 84 सेंटीमीटर and its length is 120 centimeter. It takes 500 complete revolutions to move once over to level a playground.
ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक क्या दे रखा है आपको, रोलर दे रखा है। ठीक है, उसकी उसका डायमीटर दे रखा है, रोलर की लेंथ दे रखी है। ठीक है, और हमसे ये बोला गया अगर वो 500 रिवॉल्यूशन करेगा, 500 चक्कर लगाएगा, तो एक एक बार पूरे प्लेग्राउंड को वो लेवल कर देगा। ऐसे मूव गोल गोल घूमते घूमते जाएगा तो प्लेग्राउंड को एक बार पूरा वो लेवल कर देगा 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें बताओ कि उस प्लेग्राउंड का एरिया कितना रहा होगा, कितना एरिया होगा कि उसने 500 चक्कर लगा के उसको एक बार पूरा बराबर कर दिया, लेवल कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या दे रखा है, रोलर अच्छा किस शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप में ही तो होता है, कुछ इस तरीके का होता है ना, देखो लाइक इस तरीके का। ये मान लो रोलर है। ठीक है, ये थोड़ा सही से फिगर नहीं बना, फिर भी रोलर का ऐसा होता है, ऐसे ही होता है ना। इसका आपको डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर दे रखा है ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको उसकी लेंथ दे रखी है, सही है। चलो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ऐसे करके। ओके, ये आपको दे रखा है। अच्छा आप मुझे बताओ कि जब ये रोलर, अच्छा रोलर का कौन सा पार्ट ग्राउंड पे मूव करेगा, ये वाला कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट, क्योंकि यही वाला पार्ट तो ऐसे 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 मूव करेगा ना, ऐसे घूमते हुए जाएगा घूमते हुए जाएगा। ठीक है, तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस एरिया है ना, ये वाला पार्ट मूव करेगा, कर्व सरफेस एरिया मूव करेगा ग्राउंड पे। ठीक है, तो इसका जितना कर्व सरफेस है, एक बार ये चक्कर लगाएगा, मतलब एक बार मान लो रोलर पूरा घूम गया, कि यहाँ से घूमना चालू किया इस वाले पॉइंट से, घूम के पूरा यहाँ पे फिर आ जाएगा, तो एक बार ये चक्कर लगा लेगा, तो एक चक्कर लगाने में वो कितना एरिया कवर करेगा। तो एक बार जब ये राउंड घूमेगा, एक राउंड कंप्लीट करेगा, तो कितना एरिया कवर करेगा, अपने कर्व सरफेस एरिया के बराबर एरिया ग्राउंड का वो कवर करेगा। जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है ना, ये वाला, उतना ही एरिया एक बार मूव करने में वो कवर कर लेगा ना। देखो कैसे, मैं इसका देखो फ्रंट व्यू देखता हूँ। मान लो ये रोलर का आगे वाला हिस्सा, ये वाला, अब वो मूव करना शुरू करेगा, मान लो इस वाले पॉइंट से मूव करना शुरू करता है। ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा जाएगा जाएगा, फिर होके यहीं पे आ जाएगा। तो इस दौरान वो मान लो चलना शुरू करा, ऐसे 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 चलना शुरू किया, और ऐसे घूमते हुए जाएगा ना, मान लो ऐसे, फिर ऐसे ऐसे घूमते घूमते आएगा, इस तरीके से एक बार कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा। तो देखो घूमते हुए आए, इस पॉइंट से चलना शुरू करा, फिर घूम के जब इसी पॉइंट पे दोबारा आएगा, तो क्या होगा, कुछ इतनी डिस्टेंस कवर कर लेगा ना। समझ में आ रहा है आपको। जैसे मान लो मैं इसको आपको इस कड़े से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो अभी इसमें ये वाला पार्ट नीचे रखा है, ये वाला मान लो, ठीक है, पार्ट, ये क्या है, इसका फ्रंट व्यू है। किसका फ्रंट व्यू, रोलर का। ठीक है, ये है, ये मैंने इसको खड़ा कर दिया, अब ये क्या कर रहा है, ग्राउंड पे मूव कर रहा है। अभी ये वाला हिस्सा नीचे है ना, ये क्या करेगा, ऐसे मूव करेगा करेगा। अब जब अगेन यही वाला पार्ट घूम के नीचे आएगा, तो देखो उसने कितना एरिया कवर कर लिया, यहाँ से लेके कहीं यहाँ तक एरिया उसने कवर कर लिया पूरा, इस पॉइंट से लेके उतना पॉइंट का एरिया कवर कर लिया। ठीक है, ये तो जस्ट एक सर्कल और सर्कल का ही टाइप का था ना, बट इसमें तो ये लेंथ भी है इतनी, तो कुछ इतना एरिया, मतलब जितना इसका कर्व सरफेस एरिया उतना ही तो एरिया कवर करेगा ना प्लेग्राउंड का, वो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार चक्कर लगाने पे वो जितना एरिया कवर करता है वो निकाल देता हूँ, फिर उसको क्या करूँगा, 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें मुझे क्या मिल जाएगा, प्ले ग्राउंड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बताओ, सिलेंडर का, बताओ। पहले हम करेंगे सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आया होगा ना। अब हम थोड़ा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं, हमें गिवन क्या है वो लिख लेते हैं,
गिवन जैसे हमें क्या है, इसकी लेंथ दे रखी है कितनी, 120 सेंटीमीटर लेंथ, या फिर हाइट एक ही बात है, L इक्वल टू H इक्वल टू 120, डायामीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। अच्छा, एक बात आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमें एरिया जो बताना है वो मीटर स्क्वायर में बताना है, और हमें जो इसकी मेजरमेंट्स है वो सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बताओ, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में ही। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा 1.2 मीटर, और 84 अपॉन 100 करेंगे तो 0.84 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं ना। ठीक है, पता चल गया आपको। अब रेडियस क्या आएगी, रेडियस डायमीटर डिवाइड बाई 2, डायमीटर की हाफ होती है, तो 0.84 अपॉन 2, कट कर दो, 2 4 जा 2 2 जा 4, तो 0.42 मीटर आ गई। अब कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ क्या, रोलर, क्या आएगा 2πRH, 2πRH यानी 2, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 0.42 इंटू H की वैल्यू कितनी है 1.2। इन सबको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इसको कट करो, क्या आएगा 0.06 आएगा। ठीक है, 0.06, 7 से कट करने पर 7 6 जब 42 होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जब इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3.168 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रोलर का कर्व सरफेस एरिया क्या आया, ये वाला एरिया क्या आया 3.168 मीटर स्क्वायर। तो एक बार जब ये रोलर घूमेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, तो प्लेग्राउंड का इतना एरिया वो 3.168 कवर कर देगा, लेवल कर देगा। ठीक है, तो हमें अब बताना है प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा अगर वो 500 रिवॉल्यूशन करता है। तो एक रिवॉल्यूशन करने में उसने कितना एरिया कवर किया 3.168 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं ना, इन 1 रिवॉल्यूशन ये एरिया कवर किया, सो हम बोल सकते हैं इन 500 रिवॉल्यूशन क्या होगा 500 इंटू 3.168, यही कर देंगे ना, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या आएगा 1584 मीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 1584 मीटर स्क्वायर एरिया होगा प्लेग्राउंड का, जो कि वो लेवल कर देगा आफ्टर कंप्लीटिंग 500 रेवोल्यूशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। और आप वीडियो को बिना स्किप करे देखा करें, एक एक चीज़ स्टेप टू स्टेप समझा करें, तभी आपको एक प्रॉपर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप क्वेश्चन को कैसे मतलब अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.2 की। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।